हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7A को लेकर के है। प्रेजेंट केस में मुंबई ITAT के सामने एक इशू सामने आया कि यदि एसएससी ने कोई शेयर्स एज ए स्टॉक इन ट्रेड परचेज किए हैं और एसएससी ऑलरेडी अपने पुराने सालों के अंदर उन स्टॉक्स को एज ए स्टॉक इन ट्रेड दिखा रहा है, तो क्या उस स्टॉक इन ट्रेड के लिए असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A का एडिशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये कह के कर सकता है कि ये शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर खरीदे गए। दूसरा, इस केस में ये इशू था कि यदि कोई एडिशनल कमिश्नर सर्च केसेस के अंदर एसएससी को मिलाकर के और एसएससी के अलावा 13 केसेस की अप्रूवल एक दिन में 12 घंटे से भी कम समय में दे देता है और कोई भी ऐसा मटेरियल शो नहीं होता जिससे यह पता चले कि एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उस अप्रूवल को देने से पहले कोई रीजनिंग दी है, तो क्या ऐसे केसेस में उन अप्रूवल के आधार पर किया गया एडिशन जस्टिफाइड है। ये दोनों इशू मुंबई ITAT की F बेंच ने अपने एक केस यूटिलिटी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस 124 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 324 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 अप्रैल 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी शेयर ट्रेडिंग करता है और एट द सेम टाइम एसएससी ने अपने कुछ शेयर्स एज ए इन्वेस्टमेंट भी लिए हुए हैं और एसएससी अपनी बैलेंस शीट में उन दोनों पोर्टफोलियो को अलग अलग डिस्क्लोज करता है। ड्यूरिंग द असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने पाया कि एसएससी ने कोई शेयर्स परचेज किए हैं और एसएससी ने यह देखा कि ये जो शेयर्स परचेज किए गए हैं, जो कि एसएससी ने अपने स्टॉक के अंदर दिखाए हैं, ये शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर खरीदे गए हैं। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को शो कॉज दिया कि फेयर मार्केट वैल्यू और जो एसएससी ने शेयर्स परचेज किए हैं उनके बीच के डिफरेंस को क्यों ना सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में ऐड किया जाए। एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A इसलिए लाया गया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड किया जा सके और अनअकाउंटेड इनकम के ऊपर रोक लगाई जा सके। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर ये एसएससी की एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है और एसएससी ने ये स्टॉक अपने स्टॉक इन ट्रेड में दिखाया हुआ है, इसलिए सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A एसएससी के ऊपर नहीं लगता। और एसएससी का यह भी कहना था कि पिछले सालों में एसएससी ने बाइफर्केशन किया हुआ है कि कौन से शेयर्स इन्वेस्टमेंट के लिए हैं और कौन से शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड के लिए हैं। तो ऐसे केस में कंसिस्टेंसी के आधार पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। एसएससी का यह कहना था कि यदि कंसिस्टेंसी से डाइवेट किया जाता है बिना किसी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर के, तो ऐसे केस में ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डिसाइसिव के अगेंस्ट है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर का ये कहना कि जो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर शेयर्स है वो काफी लंबे समय से वहां पे हैं और उनका काफी लो टर्नओवर है, तो ये भी एक ऐसा आधार नहीं हो सकता एसएससी का सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में एडिशन करने का, क्योंकि ये शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड में है और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A स्टॉक रॉ मटेरियल पर नहीं लगता। सेकेंड इशू प्रेजेंट केस में ये था, एसएससी ने फर्स्ट टाइम ये टेक्निकल एडिशनल या लीगल ग्राउंड ट्रिब्यूनल के सामने लिया कि जो एडिशनल कमिश्नर ने जो अप्रूवल दी है वो एसएससी और 13 और केसेस के अंदर जो अप्रूवल दी है वो 12 से भी कम घंटों के अंदर दी है। तो ऐसे केस के अंदर जो अप्रूवल है वो मैकेनिकल अप्रूवल है और असेसिंग ऑफिसर ने जिस दिन अप्रूवल मिला उसी दिन सारे के सारे असेसमेंट ऑर्डर्स जो है वो पास कर दिए। तो ऐसे केस में जो अप्रूवल दी गई है वो कहीं पे भी इस तरीके के रेलिवेंट मटेरियल या फाइंडिंग या रीजनिंग को नहीं बताती कि वो एक विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक अप्रूवल है। और ऐसे केस में मैकेनिकल अप्रूवल के आधार पर जो एसएससी की
असेसमेंट की गई है वो वॉइड एब इनिशियो है। तो प्रेजेंट केस में मैकेनिकल अप्रूवल के बेसिस पर भी और कंसिस्टेंसी के बेसिस पर भी ट्रिब्यूनल ने एसएससी की एडिशंस को डिलीट किया। थैंक यू फ्रेंड्स।